हाँ जी, आज की जो हमारी क्लास है दैट इज ऑल अबाउट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के हम क्वेश्चंस करेंगे। जो हम एडजस्टमेंट्स पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, उसको हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के केस में अप्लाई करना सीखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। और मैं आपको फिर से रिपीट करने वाला हूँ कि हमारा जो मेजर टॉपिक है जिसके अंदर ये तीनों चैप्टर्स आते हैं दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, यहां पर हमारे तीन चैप्टर्स आते हैं दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एंड रिटायरमेंट और डेथ। और इसके अंदर हमारी 5 एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडजस्टमेंट नंबर 2 दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और ओल्ड लॉसेस। ठीक है, देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देन रीवैल्यूएशन, देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये 5 हमारी एडजस्टमेंट्स हैं और ये हम पांचों की पांचों चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या इससे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको गुडविल के ऊपर भी हम यहाँ क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम रीवैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैं चैप्टर नंबर 4 एडमिशन के अंदर रीवैल्यूएशन के ऊपर डिस्कशन करूंगा आज। एडजस्टमेंट नंबर 4 रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज। याद रहे यहां पर रीवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है। ठीक है, हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, या फिर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, इनको हमने अपडेट करना होता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। और इससे इसका कंक्लूजन निकल कर क्या आता है हमारे पास, रीवैल्यूएशन पर हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। और इस प्रॉफिट और लॉस को हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट, न्यू वैल्यूज अपीयर होने लग जाती है इन बैलेंस शीट। न्यू वैल्यूज इन बैलेंस शीट, तो ये हमारा ट्रीटमेंट है। इसका एक्सेप्शन केस क्या कहता है, एक्सेप्शन के अंदर क्या होता है, when old values appear in the books, when old values are shown in the books। आप बुक्स के अंदर ओल्ड वैल्यूज ही दिखाना चाह रहे हैं, इन दैट केस रीवैल्यूएशन हो रहा है लेकिन आप न्यू वैल्यूज ना दिखा के ओल्ड वैल्यूज दिखा रहे हैं। इन दैट केस पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। और वो एडजस्टमेंट एंट्री होती क्या है, अगर प्रॉफिट है तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। याद रहे न्यू पार्टनर हमेशा गेनिंग ही कहलाता है। अगर उसको कोई भी पुराना प्रॉफिट मिलने का कोई भी चांस होता है तो हम उसको डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देते हैं। और अगर लॉस होता है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। देखिए, अब इसके अंदर क्या है, ए और बी पार्टनर्स है 3:2 में। दे डिसाइडेड टू एडमिट जेम्स फॉर 1/4 शेयर। ऑन दिस डेट एसेट्स लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड। एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करा गया। ये एसेट्स को रीवैल्यूएशन हो रहा है, ये लायबिलिटीज का। हमने क्या करना है, शो रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्रीज। तो पहले हम जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री पास करने से पहले आपने ये देखना है कि कहाँ प्रॉफिट है कहाँ लॉस है। यहाँ पर 50,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पर 10,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पर 10,000 का लॉस है, यहाँ पर प्रॉफिट है, यहाँ पर लॉस है। ठीक है, यहाँ लॉस है, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, और बिल्स पेबल में भी लॉस है, बिल्स पेबल बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो अब हमने इनकी जर्नल एंट्री करनी है। फटाफट इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। हाँ जी, देखिए इसकी जर्नल एंट्रीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जर्नल एंट्री, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, प्रॉफिट्स की एंट्रीज कर लेते हैं। प्रॉफिट के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, बाकी सारी आइटम्स डेबिट होती हैं। तो स्टॉक जो है वो प्रॉफिट इंडिकेट कर रहा है। स्टॉक अकाउंट डेबिट, 50,000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, डेटर्स अकाउंट डेबिट, 10,000 से डेटर्स की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, आपको कुछ भी फर्क नहीं लगेगा। एडजस्टमेंट का अगर बेस समझ आ गया
ठीक है, तो कुछ भी फर्क नहीं लगेगा, कोई भी एडजस्टमेंट हो जाए। ठीक है, ये तीनों में हमें प्रॉफिट दिख रहे हैं, और यहाँ पर आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का प्रॉफिट आ रहा है? ये 1,60,000 का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड आप लिख सकते हैं यहाँ पे नरेशन में। सेकंड एंट्री लॉस की होती है, लॉस के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और बाकी सारी चीजें क्रेडिट होती हैं। देखिए लॉस में क्या क्या आ रहा है, लॉस में हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस आ रहे हैं जो जीरो हो रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से? 10,000 रुपए से। ठीक है, उसके साथ साथ प्लांट एंड मशीनरी भी 40,000 रुपए से रिड्यूस हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 40,000 से रिड्यूस हो गई। क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिटर्स भी क्रेडिट हो जाएंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट कितने से? 20,000 से, और बिल्स पेबल 5,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। बिल्स पेबल अकाउंट 5,000, तो ये टोटल हो गया 75,000। अब आपने देखना है कि रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ लॉस। 1,60,000 का प्रॉफिट, 75,000 का लॉस। अब नेट करेंगे तो हम प्रॉफिट की सिचुएशन में है, और प्रॉफिट के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, और वो सारा प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे? आई थिंक 85,000 का प्रॉफिट आ रहा है, 85,000 का प्रॉफिट आ रहा है। ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाता है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स के नाम क्या है? ए एंड बी, तो ये ए और बी में बढ़ जाएगा, और इनका ओल्ड रेशियो जो है दैट इज 3:2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 51,000 और 34,000। ठीक है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। न्यू पार्टनर का कोई इसमें रोल ही नहीं रहा, अगर आप देखें तो। ठीक है, फटाफट इसे नोट कर लें। देखिए, पास एंट्रीज इन द फर्म्स, क्वेश्चन नंबर 51, पास एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मशीनरी बी रिड्यूस्ड, machinery be reduced by 16,000, building be appreciated by 40,000, a provision be created for doubtful debt 5% of debtors amounting 80,000, provision for warranty claims be increased by 12,000। तो यहाँ पर बता दिया आपको क्या करना है, आपने सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 की जर्नल एंट्रीज में आपको सिखा रहा हूँ। जर्नल एंट्रीज देखिए, पहली एंट्री, अब इसमें आप अलग अलग करना चाहें या एक साथ करना चाहें, आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, तो इसकी कह रहे मशीन रिड्यूस हुई है 16,000 से, तो इन दैट केस एंट्री विल बी, नुकसान की एंट्री है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। ठीक है जी, अब यहाँ पे सपोज मैं स्पेस छोड़ देता हूँ, दो ही एंट्रीज में काम निपटाना चाहता हूँ। बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 40,000, तो यहाँ बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में मुझे अंदाजा लग चुका है कि मुझे क्या करना है, कितनी चीजें हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ रीवैल्यूएशन, इतना स्पेस देके मैंने रीवैल्यूएशन क्रेडिट छोड़ दिया। आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, मैं मर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, याद रहे। अब प्रोविजन भी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑफ डेटर्स। ठीक है, प्रोविजन क्रिएट करना इज अ लॉस, तो यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ठीक है, आपने पूरा लिखना है, ये आ जाएगा 4,000। 4,000 कैसे? 80,000 का 5%। उसके बाद वो कह रहा है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स भी इंक्रीज बाय 12,000। कोई वारंटी के लिए क्लेम्स हैं, वो उसका प्रोविजन हमने बढ़ाना है, तो वो भी हमारे लिए लॉस है। प्रोविजन फॉर वारंटी 12,000। ठीक है, अब देखें आप, तो एक यहाँ पर प्रॉफिट की फिगर आ रही है बस, बाकी सारी लॉस की है। 16 4 20 और 12 32,000, तो 40 माइनस 32 देयर इज अ प्रॉफिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 8,000 का, और किस में बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में। याद रहे, ये प्रॉफिट जो है बटेगा तो ओल्ड पार्टनर से बटेगा, नहीं तो इसकी एडजस्टमेंट होगी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 8,000, कैपिटल या करंट कहीं भी जा सकता है ये, डिपेंडिंग की कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। इसको नोट कर लो। पास एंट्रीज इन फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹20,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो आ रही है 20,000 की आ रही है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स 5,000,
an item of 1600 included in sundry credit is not likely to be claimed and hence should be written back. ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज करनी है. स्टार्ट करते हैं. अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं करा हुआ, रिकॉर्ड कर लेते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 फर्स्ट एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट. अब जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो हमें किस तरीके से करना है ये देखिए. अभी जो मैं कर रहा हूँ उस तरीके से करना है, फॉर्मेट बनाना है बस आपने. और टू रीवैल्यूएशन 1 एक एंट्री हो गई, इसका आपको 1 मार्क मिल जाएगा, या जो भी मार्किंग सिनेरियो रहेगा उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिल गए. नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है सप्लायर की, नुकसान है ये. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करो, तो उस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5000 की लायबिलिटी आ गई टू लायबिलिटी. ठीक है, क्या है ये? सप्लायर्स. ठीक है, तो यहाँ क्रेडिटर्स डाल देते हैं, यहाँ वर्ड क्रेडिटर्स आ सकता है सप्लायर की जगह. 5000. ठीक है जी. थर्ड, अब वो कह रहे हैं एन आइटम ऑफ 1600 जो क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूड थी, अब वो क्लेम नहीं करेंगे. फायदा हो गया ये, तो क्रेडिटर्स हमने पैसा जिनको देना होता है वो पैसा मांगेंगे ही नहीं. तो उस केस में क्या होगा? क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1600 रुपए. ठीक है, अब इन तीनों एंट्रीज में हमें क्या मिला? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, वो हम देख लेते हैं. यहाँ पे 20,000 क्रेडिट आ रहा है, 1600, 21,600 का प्रॉफिट आ रहा है और 5,000 का घाटा आ रहा है. ठीक है, तो 16,600 जो है वो हम प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट देंगे. या पार्टनर्स के नाम नहीं गिवन, ना उनका रेशियो गिवन है. ठीक है, आगे चलते हैं. यहाँ कोई डाउट है तो पूछ लो. Question number 56 says X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted Z as a partner for 1/4 share of profit. At the time of admission Z, debtors and provision for doubtful debt appeared at 76,000 और 8,000. ये debtors हैं 76,000 और ये क्या है हमारा? प्रोविजन है. कह रहे हैं 6,000 of the debtors proved bad. 6,000 के debtors हैं जो डूब चुके हैं. A provision of 5% is to be created on sundry debtors for doubtful debt. Pass the necessary journal entries. जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे बैलेंस शीट बना सकते हैं. देखिए, डेटर्स आपके पास कितने हैं? 76,000 के हैं. ठीक है, और प्रोविजन आप यहाँ अपोजिट साइड लिखो तो ज्यादा सही रहेगा. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो पुराना था पहले वो लिख लेते हैं. कितना था? 8,000 का प्रोविजन था. ठीक है जी. अब प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन का मतलब ये होता है कि मुझे डाउट हो रहा है कि इतना पैसा डूब सकता है, मैं उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था. मैंने उतने नुकसान को पहले ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करा हुआ है, 8,000 के नुकसान को. तो जब एक्चुअल में पैसा डूबेगा तो मैं इसमें से एडजस्ट करूंगा, ना कि लॉस में दोबारा दिखाऊंगा. आई रिपीट, मैं मान के चल रहा हूं मेरा 8,000 का नुकसान हो चुका है. अब जब वो 6,000 का एक्चुअल नुकसान हो गया तो आप दोबारा 8 और 6 14,000 नुकसान नहीं दिखाएंगे. 8 दिखा दिया, उसी में से 6 आप कहेंगे चलो जो सोचा था वो हो गया, अभी 2,000 का नुकसान मैं और झेल सकता हूं. तो देखिए इधर मेरा जो प्रोविजन था 8,000 का, उसमें से 6,000 जो एक्चुअल बैड डेट हो गए वो वहीं से एडजस्ट हो जाएंगे. उसकी जर्नल एंट्री जो होती है वो भी मैं आपको करके दिखा सकता हूं. उसकी जर्नल एंट्री होती है बैड डेट्स टू डेटर्स. जब भी बैड डेट्स होते हैं उनका इंपैक्ट डेटर्स पे आता है. 6,000 के डेटर्स डूब गए. ठीक है, तो यहां पर 6,000 यहां कम कर दिया आपने, ये रह गए 70,000. ठीक है, और उसके बाद बैड डेट जो है वो कहां ट्रांसफर होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ठीक है, ये एक्चुअल ट्रीटमेंट होता है. लेकिन अगर प्रोविजन आप बना चुके हो तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसा नुकसान डाल चुके हो, तो इसलिए वो प्रोविजन के साथ एडजस्ट हो जाएगा. तो आपका प्रोविजन 6,000 से कम हो जाएगा. आप 8,000 के नुकसान के लिए प्रिपेयर्ड थे, 6,000 आपका घाटा हो गया, तो अब आप 2,000 के नुकसान के लिए प्रिपेयर्ड हो. ठीक है, अब यहां पर क्या है? क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 5% आपका प्रोविजन होना चाहिए. इसका मतलब क्या है? जो आपके बचे हुए डेटर्स हैं उन पर आपको 5% का प्रोविजन बनाना है. तो इसका 5% अगर आप कैलकुलेट करें वो हो जाता है 3,500, और आपका प्रोविजन कितना पड़ा हुआ है? 2,000. तो मतलब आपको इस बार और
1500 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो आपका प्रोविजन 3500 हो जाएगा, जिसको आप यहाँ पर लेस करके दिखा सकते हो। ये आपका एक्चुअल अप्रोच होती है, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल इस कहानी में देखें तो क्या हुआ, हमें सिर्फ कितने का घाटा दिख रहा है यहाँ पे, 1500 रुपए का, जो हमें फर्दर प्रोविजन बनाना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8000 का ऑलरेडी प्रोविजन था, 6000 का नुकसान हो गया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप 8000 के नुकसान के लिए पहले से तैयार थे। इनफैक्ट अभी 2000 का प्रोविजन बचा हुआ है। अब वो कह रहे हैं प्रोविजन जो हो रहा है 3500 होना चाहिए, जो डेटर्स का 5% है, तो आपको 1500 का और प्रोविजन बनाना है। और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जर्नल एंट्री होगी उसकी रीवैल्यूएशन टू, कई बच्चे सोचते हैं कि यार डेटर्स कम होते हैं प्रोविजन से। अर्पित वेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये जर्नल एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1500 रुपए की, ठीक है जी। और ये नुकसान आपको दे रहा है, नुकसान जो है पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ठीक है। पार्टनर्स के नाम क्या है, ओल्ड पार्टनर्स, यहाँ पर एक्स वाई डेबिट टू डिवैल्यूशन आ जाएगा 1500, और इनका रेशियो है 3:2, तो 900 और 600 रुपए में इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसके अंदर अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसकी भी एक जर्नल मिनट एंट्री वेट। होगी 1500। हाँ जी, देखिए अब बेसिकली जब मैंने सॉल्यूशन देखा तो मुझे दिखा कि इन्होंने पूरी प्रॉपर एंट्रीज करके दिखाई है और मैंने सिर्फ रीवैल्यूएशन की एंट्रीज करी है। तो ये एंट्रीज आप थर्ड और फोर्थ मानिए, इससे पहले की जो दो एंट्रीज है वो समझिए। इससे पहले की जो एंट्री है, पहली चीज बैड डेट्स होने की एंट्री, प्लीज म्यूट करिए जिसकी भी आवाज आ रही है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, सबसे पहली चीज बैड डेट जो हमारे वो 6000 के हुए हैं, ठीक है। जब बैड डेट्स होते हैं तो बैड डेट्स टू डेटर्स, डेटर्स कितने से डिक्रीज होते हैं, 6000 से। सेकेंड एंट्री, ये बैड डेट जो है ट्रांसफर कर दिए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन तब ट्रांसफर करे जाते हैं जब प्रोविजन ना हो। तो अभी ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट के साथ एडजस्ट कर दिए जाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये किस चीज की एंट्री है कि जो आपका प्रोविजन बचा था 68,000 का, उसमें से 6,000 का तो नुकसान हो गया, 2,000 का बचा हुआ प्रोविजन है और आपको चाहिए 3,500, तो आपने जो एडिशनल प्रोविजन बनाना है 1500 का, ये उसकी एंट्री है। और जब आप प्रोविजन बनाएंगे तो वो लॉस क्रिएट करेगा, लॉस आएगा तो लॉस ओल्ड पार्टनर्स के अंदर, ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, प्लीज नोट कर